अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से ऑनवर्ड हमने एसिड, बेस और सॉल्ट का एक टॉपिक स्टार्ट करना है जिसमें हम इन तमाम के तमाम टाइप्स ऑफ कंपाउंड की मुतालिक डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर आगे की तरफ को चलेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मली जो हमारी नेचर में कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, हम इन कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं, इनकी अगर हम फर्दर क्लासेस की बात करें तो वी कैन डिवाइड द कंपाउंड्स इनटू अनदर कैटेगरी एज वेल। एक और तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, और वो क्या है, एसिड, बेस और सॉल्ट। यानी कि कंपाउंड्स की डिवीजन में फर्स्ट हमने देखा कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हमने सेपरेट कर दिया कंपाउंड्स को। इसके साथ साथ हम इन्हीं तमाम कंपाउंड्स को एक और तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनको हम एसिड, बेस और सॉल्ट कहते हैं। और जब भी बात की जाए एसिड की, तो अगर एक मुस्लिम साइंटिस्ट, एक महान मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान का नाम ना लिया जाए या उनकी जो कंट्रीब्यूशन है एसिड के हवाले से वो डिस्कस ना की जाए, तो आई थिंक तो बात अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जाबिर बिन हयान जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कौन से एसिड्स जो थे वो डिस्कवर किए। तो जाबिर बिन हयान, मुस्लिम साइंटिस्ट, इन्होंने तीन जो मेन हम कह लें कि एसिड्स हैं उनको डिस्कवर किया। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हमारे पास है HNO3 और फिर है H2SO4। ठीक है, H2SO4। ये तीन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाना चाहें तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। और अगर आपने किसी एक कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर आपने एस्टिमेट करनी हो, तो आप ईयरली जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंजप्शन है किसी एक मुल्क की, वो आप मेजर कर लेते हैं, तो उससे आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अंदाजा हो जाता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये जाबिर बिन हयान ने क्या किया है, इन तमाम के तमाम कंपाउंड्स को, इन तमाम एसिड्स को डिस्कवर किया है, इनको डेवलप किया, हम तक पहुंचाया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो अब ये एरा आता है, ये बहुत पुरानी हम बात करें क्योंकि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एसिड का। तो ये बात आती है भाई 1787 की, 1787 की ये बात है, बहुत पुरानी बात है कि जब एक साइंटिस्ट हमारे सामने आए, और वो साइंटिस्ट कौन से थे? 1787 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लेवाइजर है, जिन्होंने क्या कहा अभी हम डिस्कस करते हैं। सो भी लेवाइजर हमारे सामने आते हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन इस वक्त हम डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, सो भी लेवाइजर साइंटिस्ट ने कहा कि जितने भी हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स है, ये बाइनरी कंपाउंड का ये जो टर्म है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बाइनरी का मतलब क्या होता है। जितने भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, दे ऑल आर कॉल्ड एज एसिड। अब ये वर्ड है बाइनरी कंपाउंड। अब इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बाइनरी कंपाउंड क्या है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन लाइक CO2। ठीक है, ये CO2 जो है, इट कैन बी अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इवन के SO2, ठीक है, आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, इनको हम एसिड्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेवाइजर, ये बात हम कर रहे हैं, आर कॉल्ड एसिड्स। इनको क्यों एसिड्स कहा गया? हम ये बात कहते हैं कि इनको इसलिए एसिड कहा गया कि जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को या सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो आफ्टर डिसोल्यूशन दे ऑलवेज फॉर्म एसिड्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर वीक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। जैसे कि आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपने हाई प्रेशर की मौजूदगी में पानी में डिसॉल्व की होती है, वो कार्बोनिक एसिड कैरी कर रही होती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद, वाटर से एड करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो बाइनरी का वर्ड भी मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा आपको। बाइनरी का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि वो कंपाउंड के जिसके अंदर दो एटम्स मौजूद हो। बाइनरी मींस कि द कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। ठीक है, दो डिफरेंट एटम्स कैरी कर रहा हो, दो डिफरेंट एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, यहाँ भी एक सल्फर ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन मींस के ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो कंपाउंड लाएगा इसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लेवाइस है जो कि 1787 के अंदर जिन्होंने ये बात कही कि जितने भी हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन हैं दे ऑल कॉल्ड एज एसिड जस्ट बिकॉज़ व्हेनेवर दे डिसॉल्व इनसाइड वाटर दे ऑलवेज फॉर्म एसिड। ठीक है, अच्छा अब इनकी बात को थोड़ा सा निगेट किया, ठीक है, किसने किया भाई? हमारे पास अब नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन आने वाली जिस डेफिनेशन हमने राइट की है एसिड की, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट किया उन्होंने। ये ईयर बनता है 1815, ठीक है, 1815 ये अब हमारे पास ईयर आ चुका है कि जिसमें हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, कि जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है टुवर्ड्स एसिड, ठीक है, और इनका नाम था हेम्फ्री डेवी, ये इनका नेम है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बात कही कि भाई नो डाउट ये बात ठीक है, लेकिन ये बात तमाम कंपाउंड पे अप्लाई नहीं होती। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं कि जो स्टिल ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे होते लेकिन एज एसिड बिहेव करते हैं। उन्होंने कुछ कंपाउंड्स में बताए, ठीक है, वो कौन से थे? HCl था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि लाजमी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी के जो एसिड हैं दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन और दे आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। देयर आर सम एसिड एज वेल के जिनके पास जो है ऑक्सीजन नहीं होता बट दे स्टिल बिहेव एज अ एसिड, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि इट इज नॉट कंपल्सरी that only binary compounds of oxygen are acid, like HCl also behave as acid but carry no oxygen। ठीक है जी, तो बात सामने आ गई हमारे पास कि लाजमी नहीं है। अब ये डेफिनेशन जो हमें लेवाइजर ने दी थी वो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक अप्लाई होती भी है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, लेकिन हम इसको जेनेरिक नहीं कह सकते, ठीक है। हमें इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि एज एसिड बिहेव करते हैं लेकिन दे हैव नो ऑक्सीजन, जस्ट लाइक HCl की हमने बात कर दी, हेम्फ्री डेवी ने जो है HCl की हमने एग्जांपल दे दी, ठीक है। सो ये तमाम चीजें हमारे सामने आई, ठीक है। अब उसके बाद हमने जब एसिड की बात कर ली है तो थोड़ा बहुत बेस की बात भी कर लेते हैं, इसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये बात कहते हैं कि द सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है, द सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स whenever we dissolve them into water they turn red litmus paper into blue। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सॉलिड मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे ऑलवेज बिहेव एज अ बेस, ठीक है, ये एज अ बेस बिहेव करते हैं। हम यहां लिख लेते हैं the soluble metallic oxides behave as base। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप इनको डिसॉल्व करेंगे इनसाइड वाटर तो ये क्या करेंगे, ये जब भी डिसॉल्व होंगे इनसाइड वाटर, वाटर सेलेक्ट करने के बाद अपने आप को किसी बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं दे ऑलवेज बिहेव एज अ बेस, ठीक है, ये बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। और ये लिटमस पेपर की जहां तक बात है तो ये एक हम कह सकते हैं मेथड है टू आइडेंटिफाई कि सब्सटेंस की नेचर क्या है, कंपाउंड की नेचर क्या है। रेड लिटमस पेपर को जब ब्लू करेगा तो कंपाउंड तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा, और जब ब्लू लिटमस पेपर को कोई एक सब्सटेंस की कंपाउंड जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देगा तो ये एज अ एसिड कंपाउंड की इंडिकेशन होती है। और जहां तक हम बात करते हैं एसिड की, तो ये वर्ड एसिड कहां से आया? ये वर्ड लैटिन वर्ड है, कौन सा भाई? एसिडस, जिसका मतलब क्या होता है? मीन सोर, कड़वा, तुरुष्पन होता है इसके अंदर, ठीक है। और सबसे पहले जो एसिड हमारे सामने आया, यानी मैनकाइंड के सामने आया, वो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के जो हम कहते हैं सिंपल जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं, विनेगर का इस्तेमाल करते हैं,
उसके अंदर मौजूद है। 5% एसिटिक एसिड होता है विनेगर इन ईच लिक्विड के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जहां तक बात है एसिड की, तो एग्जांपल ले लेते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जो डाइजेशन सिस्टम हमारा है उसके अंदर भी HCl का इस्तेमाल होता है। हमारी बॉडी के अंदर इनफैक्ट बॉडी जो है वो कुछ हद तक कुछ कंसेंट्रेशन का एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। और जब हम खाना खाते हैं बहुत मसाले वाला, ठीक है, तो बाद में ऐसा होता है कि एसिडिटी हो जाती है। हम कहते हैं ना कि भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी काज हो गई है, तो फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। और मेडिसिन कौन सी होती है, वो अल्कलाइन होती है, बेसिक होती है। ठीक है, बेसिक नेचर की कोई मेडिसिन हम लेते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टमक में जाके वो बेसिक मेडिसिन जो है वो रिएक्ट करती है विद एसिड। ठीक है, और इस तरीके से एक आप कह रहे हैं कि ऐसा कंपाउंड डेवलप करती है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, जो कि हमारे लिए इस तरह से डेंजरस नहीं है और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था एसिड के हवाले से, बेस के हवाले से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब आगे चलते हुए हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल और फिर बेसिस और फिर सॉल्ट की जो है हम डिटेल में इसका जो है स्टडी हम इसकी करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।